So, hey, my beautiful viewers, how are you all? I hope you are doing very well and welcome back to my channel. गाइस आप लोगों ने तो देखा ही था ऑनलाइन वाला लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि हाँ दीदी का मूड थोड़ा सा ख़राब हो गया था। वो कहते हैं ना, अगर आपको कोई कुछ भी कहे ना तो आप बर्दाश्त कर लेते हो, पर अगर आपके चाहने वाले को कोई कुछ कहे तो आप बर्दाश्त नहीं करते। दीदी का भी कुछ यही हाल था। दीदी के प्रोफेसर ने जब से उसके हस्बैंड के बारे में बोला था, ओ तो तुम्हारे हस्बैंड भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले, तुम्हारे पापा लेने आए हैं, तो दीदी का मूड थोड़ा और ख़राब हो गया था। दीदी अपने पापा के साथ कार में थी और उसके पापा उससे बहुत बार पूछते हैं कि मूड क्यों ख़राब है बेटा, कुछ हुआ है क्या, पर दीदी कुछ भी नहीं बताती। थोड़ी देर के ड्राइव के बाद दीदी घर आ जाते हैं। मुँह लटकाए अपने रूम की तरफ जा रहे थे, तभी उसकी मम्मा बोलती, अरे वाह आज मेरा बच्चा घर आया और कोई हंगामा भी नहीं किया। और दीदी एक नज़र अपनी मम्मा को देखती है, कहती है सॉरी माँ कैसे हो आप, और अपनी मम्मा को हक करती है। उसकी मम्मा बोलती मैं तो ठीक हूँ, पर तुमने ये क्यों मुंह क्यों लटकाया हुआ है, कुछ हुआ है?" अदिति बोलती तो अदिति अपने रूम में चली जाती है। अदिति की मम्मा लंच लिए पीछे जाती है, कहती चलो खाना खा लो। अदिति बोलती माँ बिल्कुल मन नहीं है मेरा, मुझे नहीं खाना, आप ले जाओ खाना। तो उसकी मम्मा वहीं उसके पास बैठ जाती है। क्या हुआ? अदिति अपनी मम्मा को कहती, माँ सबको ऐसा क्यों लगता है कि मैंने जल्दबाजी कर दी शादी करके। और उसकी मम्मा बोलती बाकी सबको छोड़ो, तुम्हें क्या लगता है? अदिति बोलती हाँ मुझे जल्दबाजी नहीं लगती, इनफैक्ट मुझे तो ऐसा लगता है मैंने अभी भी बहुत देर करी है, मुझे तो काफ़ी पहले ही मेरे मिस्टर पी से शादी कर लेनी चाहिए थी। उसकी मम्मा बोलती लोग क्या कहेंगे उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, और वैसे ये तो बेटा अभी शुरुआत है, अभी लोग को पता चलेगा तुमने शादी एक लड़की से किया तो और बातें तुम्हें तुम्हें सुनने को मिलेंगी। तो अगर लोगों की बातें सुन के अपना मूड ख़राब करोगे तो अपनी लाइफ कैसे जियोगी? हाँ, दूसरों की वजह से अपनी खुशियाँ ख़राब मत होने दो। अदिति बोलती हाँ माँ यू आर राइट। उसकी मम्मी बोलती चलो फिर खाना खा लो। अदिति बोलती फ्रेश होके आती हूँ। अदिति फ्रेश होके आती है, अपने मिस्टर पी को खाने की पिक भेज दे कि मैं लंच कर रही हूँ आप भी कर लेना, पर उसके मिस्टर भी थोड़े बिजी थे इसलिए वो अभी रिप्लाई नहीं देते। दीदी वहीं बैठ के लंच करती है और साथ साथ अपनी मम्मा से बातें करती है। उसकी मम्मा को कुछ काम आ जाता है तो वहाँ से चली जाती है और दीदी अपना मोबाइल लेके बस अपनी और अपने मिस्टर भी की शादी वाले पिक्स देख के मुस्कुरा रही थी। दीदी बोलते मिस्टर भी फिर आए हो, आई मिस यू सो मच, प्लीज़ थोड़ी सी बात कर लो ना। दीदी पिक्स देख के अभी यही बोल ही रही थी कि तभी पूर्वी की एक वीडियो कॉल आ जाती है। दीदी एकदम मुस्कुराते हुए कहती ये मेरी इतनी जल्दी सुन ली, यू आर द बेस्ट गॉड। और फिर दीदी तुरंत से कॉल पिक करती है, कहती ये फाइनली आपने मुझे कॉल की, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। पूरी बोलती और मैं भी मेरी जान को बहुत मिस कर रही थी, ज़रा देखने दो खुद को। अदिति बोलती क्यों? पूरी बोलती इतने टाइम से ऐसा लग रहा है आपको देखा नहीं है। अदिति कहती मैं वैसी हूँ जैसे पहले थी। पूरी बोलती आई मिस यू सो मच, इतनी वीक क्यों लग रही हो? अदिति बोलती अरे अभी अभी इतना सारा खाना खाया मैंने, मैं बिल्कुल वीक नहीं हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। पूरी बोलती पर मुझे तो वीक लग रही हो। अदिति बोलती अरे बिल्कुल ठीक हूँ, आपने लंच किया? पूरी बोलती नॉट नाउ। अदिति बोलती लो खाना खुद नहीं खाया और वीक मुझे बोल रहे हो, खाना खाओ चलो। पूरी बोलती हाँ अभी एक मीटिंग के लिए जाना है तो वहीं पे लंच होगा। अदिति बोलती ओ मीटिंग के साथ साथ लंच, क्या बात है। पूरी बोलती हाँ अच्छा बताओ आज का दिन कैसा रहा? अदिति बोलती बहुत बढ़िया। और फिर ऐसे ये लोग बातें करने लगते हैं, फिर भी तो बस अदिति से नजरें ही नहीं हटा पाते। अदिति बोलती ऐसे भी मत देखो ना। पूरी बोलती क्यों? अदिति बोलती ही प्यार हो जाएगा। पूरी बोलती प्यार तो आपसे बहुत पहले ही हो गया मेरी जान। अदिति होती फिर भी अभी तक ऐसे देख रहे हो? पूरी होती हाँ सारी ज़िंदगी आपका ऐसे ही ऐसे देखूँगी। अदिति होती अच्छा बातें बहुत हो गई, आप बताओ आपका काम कैसा जा रहा है? पूरी होती बहुत अच्छा जा रहा है। अदिति होती कब आ रहे हो मुझसे मिलने? पूरी होती जब मेरी जान का हुक्म हो। अदिति होती अभी आ जाओ ना। पूरी होती जान यू नो ना। अदिति होती तो संडे। फिर बोलती डन। अदिति बोलती ये मज़ा आएगा। अदिति बोलती बहुत मज़ा आएगा मेरे साथ। अच्छा चलो अभी मुझे मीटिंग के लिए निकलना है, आई लव यू सो मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखना और हाँ प्लीज़ स्टडी पे नो कॉम्प्रोमाइज़, एग्ज़ाम सिर पे हैं आपके। अदिति बोलती आई नो पक्का पढ़ाई करूँगी, बाय, ध्यान से ड्राइव करना ओके। फिर बोलती ओके। फिर भी कॉल कट कर देती है। फिर भी अपनी मीटिंग के लिए जाती है, वहीं मीटिंग के साथ साथ इनका लंच भी होता है। तो मीटिंग ख़त्म होने के बाद ये लोग सब साथ में लंच करते हैं और पूर्वी के बॉस भी पूर्वी के साथ ही थे।
तो जो भी क्लाइंट्स होते हैं वो सब पूर्वी से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं, तो वो पूर्वी को एक ऑफ़र देते हैं। जो ऑफ़र काफ़ी बढ़िया थी, पूर्वी तो बस अपने बॉस को देखती रह जाती है। बॉस बोलते हैं देखो आप जितने भी बढ़िया ऑफ़र दे दो, पूर्वी ऑफ़र कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी, राइट पूर्वी? पूर्वी बोलती है ऑफ़ कोर्स मैं करूँगी। पूर्वी के बॉस ऐसे हैरान हो के पूर्वी को देखते हैं। तो हम लोग कभी-कभी कुछ बातें होती है, क्लाइंट्स फिर वहाँ से चले जाते हैं और जाने से पहले पूर्वी को बोलते हैं कि ऑफ़र अभी भी वैलिड है। पूर्वी बोलती है मैं सोच के ज़रूर आपको कॉन्टैक्ट करूँगी। यहाँ पूर्वी के बॉस पूर्वी को घूरते हुए कहते हैं ये क्या था? पूर्वी बोलती है एक्चुअली इनकी जो ऑफ़र है वो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। बॉस बोलते हैं अच्छी लगी तुम्हें, हाँ? तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ तुम ज़्यादा अच्छी पोस्ट पे हो? पूरी बोलती है हाँ पर वो जो पोस्ट दे रहे हैं वो भी ठीक ही है। बॉस बोलते हैं समझ गया क्यों तुम्हें उनकी ऑफ़र इतनी अच्छी लगी। पूरी बोलती ही। बॉस बोलते हैं शादी के बाद ना अपना घर छोड़ के नहीं जाते, जिससे शादी हो उसे अपने घर लेके आते हैं, तो जाओ अपनी वाइफ को यहाँ लेके आओ, खुद वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। पर ये बोलती है अरे कभी कभी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, अब वो यहाँ नहीं आ सकती उसकी अपनी रीज़न है ना, और मैं उसे फोर्स भी नहीं कर सकती, तो मैं तो उसके पास जा सकती हूँ ना। बॉस बोलते अगर तुम ये जॉब छोड़ने के बारे में सोचे ना पूर्वी तो फिर देख लेना। पूर्वी बोलती बॉस प्लीज़। बॉस बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट याद है ना? पूर्वी बोलती आप ऐसे नहीं कर सकते, मुझे जाना है। बॉस बोलते हैं तुम पे पुलिस केस हो सकता है, भूलना मत। पूरे बोलते बॉस प्लीज़ आई नो आप ऐसा नहीं करोगे राइट? बॉस बोलते ऑफ कोर्स मैं ऐसा करूँगा क्योंकि मैं अपनी इतनी बढ़िया एम्प्लॉय को खोना नहीं चाहता, अब चुपचाप चलो। पूरी बोलती बॉस प्लीज़ ना, मुझे लगा था आप मुझे समझते हो। बॉस बोलते तुम तो प्यार व्यार में बिल्कुल ही पागल हो गए, इतना अच्छा पैकेज तुम्हें यहाँ मिल रहा है, सब कुछ है, इतनी अच्छी पोस्ट है और वहाँ तुम्हारा खुद का कैबिन भी नहीं होगा, पर तुम्हें वहाँ जाना है क्यों? क्योंकि तुम्हारी जान वहाँ रहती है। आर यू आउट ऑफ योर माइंड? आर यू सीरियस? प्यार में कोई इतना पागल हो जाता है क्या? परिवती आप भी तो किसी के प्यार में पागल हो, देखा मैंने ताजमहल कार में पड़ा हुआ। बॉस बोलते हाँ वो मैं। परिवती आप खुद किसी से प्यार करते हो तो मुझे प्यार करने से कैसे रोक सकते हो? बॉस बोलते मैं तुम्हें रोक नहीं रहा, बस गलत करने से रोक रहा हूँ क्योंकि तुम्हारा यहाँ से जाना बिल्कुल ठीक नहीं है। पूरी बोलती प्लीज़ मैंने आपकी हेल्प की थी ना, एक फ़ेवर दिया था, अब आप मुझ पे फ़ेवर दे दो। बॉस मना कर देते हैं। पूरी बोलती आई हेट यू। बॉस बोलते ओह वाह व्हाट अ कोइंसिडेंस, मैं भी तुम्हारे लिए कुछ यही फील करता हूँ। पूरी बोलती बॉस आप बहुत स्वीट हो, आप बहुत अच्छे हो और आप आपकी जो क्रश है ना वो आपसे लिपट के ना आपको हाँ करेगी। मैं दुआ करूँगी प्लीज़ मान जाओ ना। बॉस बोलते तुम दुआ करो या ना करो, मेरी क्रश आज मुझे हाँ करेगी। पूरी बोलती अब मैं दुआ करूँगी कि वैसा ना करे, बाय। बॉस बोलते चुपचाप कार में बैठो। पूरी बोलती नहीं जाना आपके साथ। बॉस बोलते मैं तुम्हारा बॉस हूँ, तुम मुझे इज्जत क्यों नहीं देती हो? पूरी बोलती इज्जत ना बॉस कमानी पड़ती है, बॉस बन के खुद ही से मिल नहीं जाती। उसके बॉस बोलते हैं ना तुम्हें सारा भाई साहब ने सर पे पिटा रखा था, पर मैं उनके जितना अच्छा नहीं हूँ। पूरी बोलती थैंक गॉड आप अपने भाई साहब जैसे नहीं हो। जिस पर उसका बॉस बोलता मतलब? पूरी बोलती क्योंकि मुझे आप ज़्यादा पसंद हो। बॉस बोलते अच्छा सच में? पूरी बोलती हाँ पर उतने ही खड़ूस भी हो, जा रही हूँ मैं। पूरी इतना बोल के एक टैक्सी कर लेती है और खुद वहाँ से चली जाती है। बॉस हंसने लगते हैं। तभी उन्हें उनकी क्रश की कॉल आती है तो वो मिलने बुलाती है। बॉस बोलते हैं हाँ मैं आ रहा हूँ। बॉस ड्राइव करते हैं और यही सोचता है थैंक गॉड पूरी खुद ही अकेली चली गई, अब मैं अपनी क्रश से मिलने जा सकता हूँ। और फिर बॉस ड्राइव करके अपनी क्रश से मिलने जाते हैं। पूर्वी का जो आइडिया था वो काम कर जाता है क्योंकि बॉस की जो क्रश थी उसी की बहुत अच्छा लगता है। तभी बॉस कहते हैं तुम्हें पता है ये प्यार की निशानी है? जिस पर कहती हाँ बचपन से यही लव स्टोरी सुनते सुनते बड़ी हुई हूँ, आई नो ताजमहल प्यार की निशानी है। इस पे बॉस बोलता है तो हम मेरे ख्याल से ये हम उन्हें देते हैं जिनसे हम प्यार करते हैं राइट? जिस पे अब उनकी क्रश उन्हें घूरने लगती है। बॉस बोलता है ओ कम ऑन तुम भी जानती हो मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जिस पे बोलते नहीं मैं नहीं जानती थी क्योंकि तुमने कभी मुझे बताया नहीं। बॉस बोलते हैं कम ऑन सब कुछ बोलने की ज़रूरत होती है क्या? आई मीन तुम्हारे आगे पीछे घूमता रहता हूँ, क्या इतना काफ़ी नहीं है? जिस पे उनकी क्रश बोलती है आर यू सीरियस? ये कोई प्रैंक तो नहीं है ना? कैमरा कहाँ है? बॉस बोलते कोई प्रैंक नहीं है यार। ओके मैं वापस इंडिया सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूँ। जिसवन की क्रश हैरान होके देखती है। बॉस बोलते हैं और ये सच है, मैं इंडिया सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूँ, वहाँ मेरा मन नहीं लगता था तुम्हारे बिना। तुम तो वहाँ मुझे अकेले छोड़ के इंडिया आ गई, तो बोलो मेरा वहाँ अकेला मन लगता ही कैसे? वैसे मेरा इंडिया आने का कोई इरादा नहीं था, पर जब तुमने बोला तुम यहीं सेटल होगी तो मुझे भी तुम्हारे पीछे यहाँ आना पड़ा। ऐसे
किसी ने मुझे आज ये रियलाइज़ करवाया कि अगर हम किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं तो उसके लिए हम पूरी दुनिया छोड़ सकते हैं। शहर या एक कंट्री तो बहुत छोटी बात है, जिस पे उनकी क्रश बोलते हैं। मैं कुछ भी नहीं समझ पा रही। मुझे लगता है या मैं गलत सुन रही हूँ या फिर तुम कुछ गलत बोल रहे हो। तुमने कभी मुझसे ऐसी ऐसी कोई बात नहीं की और आज सडनली तुम कह रहे हो कि तुम्हें मुझसे प्यार है। इस पे पूर्वी का जो बॉस होता है ना, वो अपनी क्रश का हाथ होल्ड करता है एंड उसकी आंखों में आंखें डाल के कहता है कि मुझे तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार है, आई रियली लव यू, और बहुत टाइम से है। जानता हूँ मैं बहुत बुरा हूँ, अपनी फीलिंग्स छुपाना मुझे बहुत अच्छे से आता है, पर अब मैं फिर अपनी फीलिंग्स नहीं छुपाना चाहता। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी फीलिंग्स को समझो और और हम मेरी सिर्फ फ्रेंड नहीं, मेरी गर्लफ्रेंड बन के रहो। ये सुनते ही तो बॉस की फ्रेंड जो होती है ना, वो तुरंत अपना हाथ ही उनके हाथ से निकाल लेती है और बिना कुछ बोले वहाँ से उठ के चली जाती है। बेचारा बॉस इत्तू सा उसका मुंह बन जाता है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि अभी यहाँ क्या हुआ। यहाँ पूर्वी जो होती है ना, वो ऑफिस की तरफ जा रही थी, तभी उसकी टैक्सी जो होती है वो ख़राब हो जाती है। पूर्वी बोलती है अरे यार कितना बेकार दिन है। पूर्वी पैदल ही चल रही थी और वो उसी रेस्टोरेंट से बाहर से गुजर रही थी। पूर्वी सोचते एक कप कॉफ़ी हो जाए, तो जैसे ही अंदर जाते हैं वो अपने बॉस को बैठे हुए देखते हैं। बॉस यहाँ क्या कर रहा है। पूर्वी अपने बॉस के पास जाती है, आप यहाँ, मुझे लगा आप ऑफिस होंगे। बॉस बोलती है तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए, ऑफिस टाइम में तुम यहाँ क्या कर रही हो। पूर्वी बोलती है रिलैक्स, मेरी टैक्सी ख़राब हो गई थी, जब तक कोई कैब बुक ना कर लेती इसलिए तब तक अंदर बैठने आई थी। बॉस बोलता है तो ठीक है जाके बैठो, मेरे सर पे क्यों खड़े हो। पूर्वी बोलती है ताजमहल यहाँ है, लड़की का पर्स यहाँ है, पर लड़की कहाँ है। बॉस बोलता है वॉशरूम है। पूरी बोलती तो उसने ना कर दिया। बॉस बोलता है काली ज़ुबान। पूरी बोलती मैं तो उससे पूछ रही हूँ उसने हाँ किया या ना। बॉस बोलता अगर उसने हाँ किया होता तो मैं इस टाइम तुम पे भड़क रहा होता। पूरी बोलती तो ना। बॉस बोलते वही तो प्रॉब्लम है ना, हाँ करके गई है ना ना करके गई है, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो प्यार करती भी है या नहीं। पूरी बोलती ओके, अगर आप मुझे 10 मिनट दें, 10 मिनट में मैं पता करके दे सकती हूँ कि वो आपसे प्यार करती भी है या नहीं। बॉस बोलते हैं मैं 10 साल में नहीं जान पाया उसे मुझसे प्यार है या नहीं और तुम 10 मिनट में जान लोगी। पूरी बोलती कम ऑन बॉस, आई एम अ गर्ल, और इन चीज़ों में हम लड़कियां बहुत अच्छी होते हैं। उसके बॉस बोलते हैं तुम में लड़की वाली वैसे कोई अदा नहीं है। पूरी बोलती आपको काम करवाना है अपना या नहीं। बॉस बोलते हैं हाँ ठीक है। पूरी बोलती ही तो इसके बदले में क्या मैं उन क्लाइंट्स की वो ऑफर एक्सेप्ट। बॉस बोलते सोचना भी मत। पूरी बोलती ओके फाइन, पर ये आप पे एहसान है और एहसान का बदला आपको चुकाना पड़ेगा। बॉस बोलते ठीक है, पर ये भूल जाना क्लाइंट की ऑफ़र तुम एक्सेप्ट करोगी। पूरी बोलती ठीक है। तभी पूर्वी देखते हैं कि एक लड़की नीचे टेबल की तरफ आ रही है। पूरी बोलती वाह ये तो वाकई कातिलाना हसीना है, क्या यही है। बॉस बोलते हाँ यही है। पूरी बोलती तो बस अब मेरा जादू देखो। पूर्वी हंसते हुए बॉस से बात करते हुए एक चेयर की सीट के बॉस के पास ही बैठ जाते। बॉस बोलते क्या कर रही हो तुम, अरे अभी तो हमारा रिलेशनशिप टॉप भी नहीं हुआ, तुम पहले ही ब्रेकअप करवाओगे हमारा। पूरी बोलती अरे चुप ना। तो बॉस बेचारा चुप हो जाता है, तभी उसकी फ्रेंड आके बैठ जाती होगी थी ये कौन है। पूरी बोलती ओ हाँ, आपने भी मुझे नहीं बताया कि ये लड़की कौन है। तो बॉस पूरी बोलते तुम तो जानती हो ना। पूरी बोलती अरे इंट्रोड्यूस करवाओ। बॉस बोलते हाँ शीज़ पूर्वी ऑफिस में काम करती है। तो बोलते ऑफिस में काम करती है तो यहाँ तुम्हारे साथ क्या कर रही है। पूरी बोलती क्योंकि हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। क्यों बॉस और एम्प्लॉय कभी दोस्त नहीं हो सकते क्या। इस पर लड़की घूरने लगती है पूर्वी को। पूरी भी कहती है जेलिस हो रही है। बॉस पता है क्या। पूरी होती है आपकी फ्रेंड जेलिस हो रही है, कुछ और करो जो थोड़ा और जेलिस हो। बॉस पता है मैं क्या करूँ। पूरी बोलती अरे कुछ भी, हाथ ही पकड़ लो। तो पूरी यूँ टेबल पे हाथ रख के बैठी थी और बॉस को इशारा करती है हाथ पकड़ो। बॉस बोलते तुम तो हमारा पहले ही ब्रेकअप करवाएगी। फिर बोलती पकड़ो ना। तो बॉस डरते डरते बेचारे बॉस के हाथ ही कांप रहे थे और वो पूर्वी के हाथ पे हाथ रखते हैं और पूर्वी के हाथ पे हाथ रख के बात करने लगते हैं हंसते हुए। पूर्वी उनसे हंसते हुए बात कर रही थी। बॉस की जो गर्लफ्रेंड होती है ना, उसे बहुत ज़्यादा जेलसी फील हो रही होती है। वो गुस्से से टेबल पे हाथ मार के खड़ी होती है बस बहुत हो गया तुम्हारा। हाँ अभी 5 मिनट पहले तुम मुझे प्रपोज कर रहे थे और 5 मिनट तुम्हें अकेला क्या छोड़ा कि तुम एक लड़की को अपने गोद में बिठा के बैठ गए। हाँ जिस पर पता गोद पे वो चेयर पे बैठी है जिस पे बॉस की फ्रेंड बोलती लग तो नहीं रहा हमारे साथ चिपक के बैठी है, गोदी में ही बिठा लो ना उसे। फिर ये बोलती
देखिए, आप कुछ ज़्यादा नहीं बोल रही थी, कहती तुम चुप रहो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हाँ? दूर रहो उससे। और ये बोलती आप कौन होती हैं ऐसे बोलने वाली? हाँ, आखिरकार आप लगती ही क्या है इनकी? फ्रेंड है ना तो फ्रेंड की तरफ बिहेव करें। जैसे कहती मैं फ्रेंड नहीं हूँ, गर्लफ्रेंड हूँ उसकी, अभी 5 मिनट पहले इसने मुझे प्रपोज़ किया है। पूरी बोलती आपने हाँ किया? नहीं ना, तो किस नाते से आप इन्हें खुद का बॉयफ्रेंड बोल रही हैं? जिस पे पूर्वी का हाथ पकड़ के उसे साइड करती है और बॉस का हाथ पकड़ के कहती है अब एक्सेप्ट कर लिया, हाँ है मेरी तरफ से, और अब से तुम मेरे बॉयफ्रेंड और मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड, अगर आज के बाद किस लड़की से हंस के बात की ना मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा। और फिर यहाँ पर भी ज़ोरों से हंसते हुए क्लैपिंग कर दिया। ठीक है बॉस, आपका घर तो बस गया, अब मैं चलती हूँ। एंड हाँ, ये एक फेवर था, फेवर का मतलब फेवर ही होता है। एनीवे कॉन्ग्रेचुलेशन मिस, एंड ये सिर्फ मेरे बॉस हैं और कुछ नहीं। और उसके बाद पूर्वी वहाँ से चली जाती है। बॉस हंसते हुए अपनी गर्लफ्रेंड को देखते हैं, तो फाइनली तुमने हाँ कर ही दी। बॉस की गर्लफ्रेंड कहती है वो लड़की कौन थी हाँ? बॉस बोलते हैं वो मेरे ऑफिस में ही काम करती है और उससे हमारे बारे में पता था, बस हेल्प कर रही थी। कहते अच्छा इतनी क्लोज है, अच्छा तुमने उसे हमारे बारे में बता रखा है? बॉस हंसते हुए कहते हैं वो मैरिड है, एंड वन मोर थिंग, उसे बॉयज़ में इंटरेस्ट नहीं है, उसकी शादी एक लड़की से ही हुई है। जिस पे पोस्ट की गर्लफ्रेंड का गुस्सा जेलसी थोड़ी देर के लिए कम हो जाती है, लेकिन अब वो अपनी बॉयफ्रेंड को पीटने लगती है, ये सब तुमने ड्रामा किया, हाँ छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। जिसमें बोलते तो क्या करूँ, 10 साल से तुमने लटका रखे, अब ड्रामा तो करना ही पड़ता ना, वरना तुम हाँ कैसे करती? अच्छा जल्दी से बोलो कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो। बॉस की गर्लफ्रेंड बोलती है मैं नहीं बोलूँगी। बॉस बोलते ठीक है फिर नहीं बोलोगी मतलब मैं सिंगल हूँ स्टिल। जिस पर उनकी गर्लफ्रेंड लव यू भी बोलती है और हग भी करती है। सो पूर्वी ने अपने बॉस का घर बसा लिया। इसके बदले में वो क्या फेवर लेगी ये तो हमें आगे जाने को मिलेगा। पूर्वी फिर से बाहर आती है, टैक्सी करती है और ऑफिस के लिए निकल पड़ती है। रास्ते में वो अदिति से बात कर रही थी। अदिति को बता दिया कि मेरी वजह से बॉस का घर बस गया। अदिति भी बहुत हंसती है और फिर लोग मस्ती मस्ती में बातें बातें करते रहते हैं। इतनी देर में ऑफिस आ जाता है। पूर्वी बोलती है बाबू ऑफिस आ गया, मैं आपसे बात करती हूँ। अदिति बोलती है ओके। पूर्वी कॉल कट कर देती है और ऑफिस में जाती है, जहाँ पूर्वी जाके अपना काम करने लगती है और अदिति वो अब स्टडी कर रही थी। अदिति को पूर्वी की बहुत याद सता रही थी, बहुत ज़्यादा। अदिति मोबाइल उठाती है, पूर्वी और अपने कुछ पिक्स देखने लगती है। तभी उसकी फ्रेंड जो है वो उसे इंस्टा पे एक रील भेजती है। तो अदिति नोटिफिकेशन उसके ऑन थे तो वो इंस्टा पे जाते हैं, तो उसमें ना मतलब कपल्स ने मैचिंग मैचिंग कर रखी थी। जैसे आजकल ट्रेंडिंग चल रहा है ना, मैचिंग कवर्स, मैचिंग ड्रेस, ईच एंड एवरीथिंग। तो ट्विनिंग वाला सीन था। अदिति होती ट्विनिंग क्या मैं अपने मिस्टर पी के साथ कर रहा हूँ? तो उसमें ना एक ट्रैक सूट था, वो बहुत ही क्यूट था। तो एक पे मिस्टर था और एक पे मिसेस था, और नीचे आप नाम भी करवा लिखवा सकते थे, अपनी मर्ज़ी से कस्टमाइज़ करवा सकते थे। तो अदिति तुरंत इंस्टाग्राम पे उस पे मैसेज करती है और फिर उनसे बात करती है, उनसे पूछती है कि मैं ऐसे ऐसे अपनी मर्ज़ी से कस्टमाइज़ कराना चाहती हूँ नेम्स एंड ऑल। तो बोलते ठीक है मैम आप करवा सकते हो। तो अदिति डिटेल भेजती है मुझे ऐसे ऐसे कस्टमाइज़ कराना है और ये चीज़ें। तो कहते हैं ओके मैम हो जाएगा। अदिति बोलती कब तक मिलेगा? तो बोलते मैम नेक्स्ट मंडे या ट्यूसडे। अदिति बोलती नो 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 नो, मुझे ये संडे को ही चाहिए, प्लीज़ 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 प्लीज़। कहते हैं ठीक है मैम मिल जाएगा पर एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे। अदिति बोलती कोई टेंशन नहीं है मैं दे दूँगी, बस संडे तक मुझे चाहिए। वो बोलते ओके मैम। कुछ एडवांस पेमेंट भी करनी थी, जो अदिति हाफ़ पेमेंट एडवांस कर देती है। अरे दीदी बहुत एक्साइटेड थी और इसके बाद तो दीदी रील्स देखने लगती और सारी ट्विनिंग ट्विनिंग आ रहे थे यार। और एक तो बहुत प्यारा मोबाइल के केस आ रहे थे, वो भी ट्विनिंग ऐसे क्यूट क्यूट से। तो अदिति सोचती है क्यों ना मैं एक कवर ऐसा अपने मोबाइल का कस्टमाइज़ कराऊँ जिसपे मेरी और मिस्टर पी की पिक हो। फिर जब भी वो मुझ मेरे से दूर भी होंगे तो मैं उन्हें बस देखती रहूँगी। तो फिर अदिति वहाँ भी टेक्स्ट करती है और वो कवर भी कस्टमाइज़ के लिए अपनी और पूर्वी की जो शादी की पिक थी ना वो भेज देती है। तो दीदी बहुत खुश थी। इन सब चक्कर में 3 घंटे बीत जाते और उसे पता ही नहीं चलता, और पढ़ाई का तो नामो निशान ही नहीं था। वो बस यही सब करती रहती है, बहुत सारी चीज़ें ऑर्डर कर देती है। यहाँ पूर्वी घर भी पहुँच गई थी, उसने डिनर भी कर लिया था और अब वो दीदी को कॉल करती है, बाबू स्टडी हो गई? हाँ दीदी बोलती स्टडी वो मैं प्रियवती किया। अदिति बोलती हाँ कर रही थी, वही वही तो कर रही थी। प्रियवती नहीं आप नहीं कर रही थी, कर क्या रही थी आप? अदिति बोलती डांटो मत। प्रियवती क्यों ना डांटो, पढ़ाई का बोला था ना, पढ़ाई क्यों नहीं की आपने? अदिति बोलती सॉरी। प्रियवती जान प्लीज़ सीरियस हो जाओ ना, अगर आपके मार्क्स अच्छे नहीं हैं तो आपको पता है ना आपकी फैमिली फिर हमें बातें सुनाएगी, मुझे भी।
उन्हें लगेगा मेरी वजह से आपके ग्रेड्स कम आए। अदिति बोलती ऐसा नहीं है। पूरी बोलती तो ये बात वो थोड़ी समझेंगे। अदिति बोलती ठीक है जा रही हूँ मैं पढ़ाई करने। पूरी बोलती गुड, बस कॉल पे रहना। अदिति बोलती ओके। अदिति कॉल पे थी और पढ़ाई कर रही थी और पूरी भी आराम से सो जाती है अदिति की आवाज़ सुनते सुनते। यहाँ अदिति जब पढ़ाई कर रही थी तो बार बार उसके मन में यही आ रहा था कि और हम किस चीज़ में ट्यूनिंग कर सकते। तो यही सब चीज़ें उसके दिमाग में चल रही थी। और उसके बाद अदिति कहती मिस्टर पी आर यू स्लीपिंग। मिस्टर पी सो गए थे तो अदिति भी अब थक जाती है पढ़ते पढ़ते। वो बुक साइड पे रखते हैं, मोबाइल की बैटरी भी लो थी तो ऐसे चार्जर प्लग करके हाथ में मोबाइल लेके इंस्टा पे चली जाती है। एंड आपको तो पता है अगर आप इंस्टा पे चले जाओ ना तो आपको वक्त गुजरने का पता ही नहीं चलता। अदिति के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। वो न्यूली मैरिड की कुछ वीडियोस देखती है और उसके बाद तो सारे न्यूली मैरिड कपल की वीडियोस उसके सामने आती है। दो कपल थे बहुत क्यूट से, साथ में रील बनाते थे और उसमें एक कपल था और वो ऐसे ही कपल था जैसे हमारी अदिति और पूरी हुई है और वो दोनों सामने बहुत क्यूट लग रहे थे। तो अदिति उनकी रील्स देखती है और फिर वीडियो सेव करने लगती है कि अब जब भी मैं मिस्टर पी के साथ रहूँगी उनके साथ ये वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। तो यहाँ दीदी के माइंड में एक चीज़ आती है कि लोग ऐसे अपने शादी के बाद पेज बनाते हैं ना तो मैं भी बनाऊँ, बहुत चलेगा। लेकिन अभी तो हम फिर से लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, लोग भी क्या कहेंगे शादी के बाद भी लॉन्ग डिस्टेंस। लेकिन जब मैं साथ रहूँगी ना मिस्टर पी के फिर पक्का हम एक पेज चलाएंगे, बड़ा मज़ा आएगा। और दीदी फिर इतना भर के मोबाइल रख देते हैं और वो भी फिर सो जाते हैं। अगले दिन जब दीदी की आँख खुलती है तो वो जल्दी से फ्रेश होती है, मोबाइल उठाते हुए मिस्टर पी, मिस्टर पी गुड मॉर्निंग। तभी मिस्टर पी बोलते गुड मॉर्निंग मेरी जान, उठ गई। आदित्य बोलते फ्रेश भी हो लिया। मिस्टर पी बोलते हैं पर मुझे लगता है आपको एक बार फिर से फ्रेश होने की ज़रूरत है। आदित्य बोलती हाँ मुझे भी ऐसे कुछ ऐसा ही लगता है। जिस पे हंसने लगती है पर भी और बोलती ठीक है गुड मॉर्निंग, अच्छे से फ्रेश हो जाओ, रेडी हो जाओ, कॉलेज जाना है ना। अदिति बोलती आई नो आई लव यू। ये बोलती आई लव यू टू मेरी जान, ब्रेकफास्ट करके जाना। अदिति बोलती आप भी, वैसे मैं मम्मा जी के हाथ का ब्रेकफास्ट बहुत मिस कर रही हूँ। फिर ये बोलती तो आ जाओ ना। अदिति बोलती आप भी जानती हो आ सकती तो कभी भी यहाँ नहीं रुकती। अदिति के पास उनके पूरे भी हंसते हैं। अच्छा ठीक है जब संडे का आऊँगी तो मम्मा के हाथ का बनाओ कुछ लेके आऊँगी। अदिति बोलती हाँ प्लीज़। फिर बोलती ओके। यहाँ अदिति भी फ्रेश होती है, रेडी होती है, ब्रेकफास्ट करती है, कॉलेज के लिए निकल जाती है। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में और देखते हैं कि अगले पार्ट में क्या होगा। अगर आप लोग की लव स्टोरी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। कमेंट सेक्शन में बता देना कि वीडियो का कौन सा पार्ट, कौन सा सीन या फिर कौन सा डायलॉग आपको अच्छा लगा। चैनल पर नए हो या फिर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।